तो स्टूडेंट हमने 10th क्लास में अभी तक पीएच के बारे में पढ़ लिया था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में? सबसे पहले बच्चों कि जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस या रिलीजेज क्या करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl एसिड। ठीक है, तो ये क्यों करता है? ताकि ये HCl एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये इस वजह से रिलीज़ करता है ताकि स्टमक के जो फूड होता है, फूड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारा जा सके। ये इसका काम ये होता है। तो आवर स्टमक प्रोड्यूसेस या रिलीजेज HCl एसिड। तो इस ये जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे स्टमक को इतना ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे स्टमक में एक म्यूकस होता है जो कि हमें HCl से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इस वजह से ये ज़्यादा हार्म पहुंचाता नहीं है स्टमक में। तो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हुआ HCl एसिड। तो क्या होता है कि जब हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो इनडाइजेशन के टाइम पे तो ये जो स्टमक है वो ज़्यादा HCl रिलीज़ करता है। स्टमक रिलीजेज लार्ज अमाउंट ऑफ HCl। ठीक है, अब इनडाइजेशन के टाइम पे स्टमक ने क्या किया? लार्ज अमाउंट ऑफ HCl को रिलीज़ किया। तो इसकी वजह से बच्चों होगा क्या? इसकी वजह से हमारे स्टमक में इरिटेशन होगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टमक रिलीजेज लार्ज अमाउंट ऑफ HCl विच कोज, जिसकी वजह से विच कोज पेन, या तो पेन होगी या इरिटेशन होगी। ठीक है, तो अगर आपको इस पेन से बचना है, क्योंकि जब हम खाना पच नहीं रहा तो उस केस में HCl ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है स्टमक में से, तो जिसकी वजह से हमारे स्टमक में पेन होने लगती है या फिर एसिडिटी हो जाती है। तो अगर आपको इस पेन को ख़त्म करना है तो टू गेट रिड ऑफ दिस पेन तो हम यूज़ करते हैं एंट एसिड। ये एंट एसिड क्या होता है? एंट एसिड बच्चों, ये एंट एसिड जो है ये क्या करता है? एक तरह का बेस होता है जो कि जो HCl की जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है हमारे स्टमक में उससे रिएक्ट करता है ताकि इरिटेशन ना हो, और HCl के अमाउंट को न्यूट्रलाइज करता है। तो टू गेट रिड ऑफ दिस पेन वी यूज़ एंट एसिड। ठीक है, और एंट एसिड कौन सा है? वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और आपको पहले भी पीछे बताया गया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। जो पेन के टाइम पे, जो हमारे स्टमक में पेन होती है तो उस टाइम पे हम बेस जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें एंट एसिड बोला जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है कि जो पीएच होता है हमारे माउथ का, पीएच ऑफ आवर माउथ, अगर कम हो जाए, किससे कम हो जाए? 5.5 से। अगर हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाए बच्चों, तो होता क्या है? तो इसकी वजह से स्टूडेंट टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? टूथ डिके, कि दांतों का जलना आप बोल सकते हैं। तो जब पीएच ऑफ माउथ इज़ बिलो देन 5.5 तो इससे क्या होगा? टूथ डिके स्टार्ट्स। टूथ डिके स्टार्ट्स। अच्छा, जो आपके जो
टीथ हैं, जो टीथ हैं वो किस सब्सटेंस के बने हुए हैं? वो क्रिस्टल फॉर्म है। क्रिस्टल फॉर्म किसकी है? कैल्शियम फॉस्फेट की। तो कैल्शियम फॉस्फेट एक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जब से हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बोन भी इसी की बनी होती है। तो एक कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CA3PO4 होल ट्वाइस। ये कैल्शियम फॉस्फेट के हमारे टीथ बने हुए हैं। तो जब हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट होता है। तो इससे बचने के लिए, टू प्रिवेंट दिस, हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट। वी यूज़ टूथपेस्ट। ये टूथपेस्ट कैसी होती है? बेसिक होती है नेचर में, विच इज़ बेसिक इन नेचर। अब स्टूडेंट आप खुद देखिए कि अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो गया तो उसका मतलब एसिडिक नेचर हो गया हमारे माउथ का, जिसकी वजह से क्या होता है? टूथ डिके स्टार्ट होता है। तो हम यूज़ करेंगे टूथपेस्ट जो कि नेचर में कैसी होती है? बेसिक होती है, ताकि माउथ का pH थोड़ा सा बढ़ जाए और टूथ डिके स्टार्ट ना हो। और हमारे जो टीथ है वो कैल्शियम फॉस्फेट एक उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इसका फॉर्मूला ये है, उसके बने हुए हैं। ये भी आपको बात याद रखनी है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जब pH ऑफ रेन वाटर इज बिलो देन 5.6, जब रेन वाटर का जो pH है 5.6 से कम हो जाए तो उस रेन को बोलते हैं एसिडिक रेन। ठीक है, द रेन इज नोन एज उस रेन को बोलते हैं एसिडिक रेन। वो जो एसिडिक रेन होती है उसका काम क्या होता है? वो एसिडिक रेन जब वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को दिक्कत करती है, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, फिश वगैरह जो है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एसिडिक रेन से। तो ये आपको बात याद रखनी है। और यहाँ स्टूडेंट जो हमारी बॉडी रेंज है, pH ऑफ आवर बॉडी, जो उसकी रेंज है वो है 7.0 से 7.8। ये भी आपको बात याद रखनी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थी pH के स्टूडेंट, जिसके बारे में आपको बताया। अब कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस हैं और उसमें हमने ये बताना है कि किसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर हम उनके नेम लिखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले ऑरेंज, और जो लेमन है इसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। और जो टमाटो है उसके अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है। और जो आपका टैमरिंड है, इमली होती है जो, उसके अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। और जो विनेगर होता है, सिरका, उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड भी आप लिख सकते हैं। एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड ये इसके नेम है। और अगर आप बात करें मिल्क की और कर्ड की, उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। तो ऑरेंज लेमन में बच्चों सिट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक, और मिल्क और कर्ड में लैक्टिक एसिड। तो नेक्स्ट अगर बात करें स्टूडेंट कि हमारे पास जो आपका
एंट स्टिंग होती है, एंट स्टिंग होती है। अगर कोई कीड़ी भी काट जाए, कोई मच्छर काटता है, तो उसके डंक में कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो ये बच्चों आपको बातें याद रखनी है। तो अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट की, सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स। और बच्चों ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम बोर्ड में क्वेश्चन इसी टॉपिक पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमने सॉल्ट प्रिपेयर करने हैं, मैं उसकी लिस्ट आपको दे रहा हूँ। हमने सबसे पहले प्रिपेयर करना है कॉस्टिक सोडा, और जिस प्रोसेस से इसको प्रिपेयर करेंगे उस प्रोसेस का नाम होगा क्लोर अल्कली प्रोसेस। दूसरा बच्चों हम पढ़ेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा, ठीक है। तीसरा बच्चों बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या रहेगा? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कॉस्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा बच्चों हम यहाँ पर पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट कैल्शियम सल्फेट हेमी, हाफ को बोलते हैं हेमी हाइड्रेट, वाटर को हाइड्रेट बोलते हैं, ये भी इसका नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2। आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं स्टूडेंट। हम बच्चों पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का बच्चों फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं कॉस्टिक सोडा के बारे में। तो जो कॉस्टिक सोडा है, इसको प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है उसे क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा होता क्या है? NaOH। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता किससे है? ये बच्चों बनता है रॉक सोल्ट से, और रॉक सोल्ट को क्या बोलते हैं? NaCl। NaCl क्या होता है आपका? रॉक सोल्ट। रॉक सोल्ट होता है इसका लिक्विड, अगर इसको हम NaCl का लिक्विड जो है वाटर ले लें, इसको अपना मोल्टन स्टेट ले लें, लिक्विड स्टेट ले लें, तो बच्चों इसे बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। इसका दूसरा नाम है ब्राइन सॉल्यूशन, इसे ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। जब NaCl लिक्विड फॉर्म में हो तो NaCl को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। जब ये ब्राइन सॉल्यूशन को आपने किस में ऐड किया? वाटर में। और वाटर में ऐड करने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस, वो करा दिया गया। तो यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पर बनेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो क्लोरीन है ये किस फॉर्म में जाएगा? क्लोरीन गैस की फॉर्म में। और यहाँ से एक गैस और निकलेगी जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों ये जो क्लोरीन गैस है ये और हाइड्रोजन गैस, ये जो तीन प्रोडक्ट हैं इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे बच्चों अल्कली भी बोलते हैं, ठीक है। अल्कली क्यों बोलते हैं? एक बेस है जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि इसके पास OH आयन है। एक ऐसा बेस है जो पानी में वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, इस वजह से इसका नाम अल्कली है। ये क्लोरीन गैस है, तो क्लोर और अल्कली दोनों इस प्रोसेस में मिल रहे हैं, तो इस वजह से इस प्रोसेस का नाम रखा गया क्लोर अल्कली प्रोसेस। और ये प्रोसेस बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस से हुआ है। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है? उसके अंदर जो ये NaCl है ये ब्राइन सॉल्यूशन है, और इस ब्राइन सॉल्यूशन को लिक्विड फॉर्म को ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। तो जब इस लिक्विड फॉर्म को हमने वाटर में ऐड किया तो हमारे पास क्या बना? NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, और बेस ये ऐसा बेस है जो वाटर में डिजोल्व है, इस वजह से इसका नाम अल्कली रखा गया। तो और क्लोरीन गैस निकली है, तो क्लोर और अल्कली दोनों मिल रहे हैं, इस वजह से क्लोर अल्कली प्रोसेस नाम रखा गया। हाइड्रोजन गैस भी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास अगर बात करें, एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है जिसके अंदर एक
एनोड रखी जाती है, एक कैथोड रखी जाती है। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया जाता है, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया जाता है। तो जब हम इसमें वाटर और NaCl डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाली जो है इसे बोला गया है एनोड और नेगेटिवली चार्ज वाले को बोला गया है कैथोड। तो एनोड पे बच्चों कौन सी गैस डिपॉजिट होगी, क्लोरीन गैस। ठीक है, इस एनोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होगी, क्लोरीन गैस। और कैथोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होगी, हाइड्रोजन गैस। बच्चों आपको इतना याद रखना है। और जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट, वो NaOH यहाँ बनेगा। तो ये बच्चों एक प्रोसेस है जिसका नाम क्लोरल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिसिस है जिसमें आपने क्या किया, इसमें वाटर रखा था, वाटर में NaCl ऐड किया और यहाँ से बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो एनोड पे क्लोरीन गैस जाएगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जाएगी और NaOH जो है बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनेगा। तो आज के लिए स्टूडेंट हम यही बात करते हैं, बाकी के जो ये सोल्ट्स हैं हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।